हाँ जी सवाल जी बार बार आ रहा है किबला, जी सवाल बार बार आ रहा है जो जी हाँ, इर्तुगरुल ये गाजी से जो ड्रामा इर्तुगरुल चल रहा गाजी है। जो जी ड्रामा चल रहा जी है जी इसके ताल्लुक से। जी इस हाँ सिलसिले में सवाल हुजूर, है एक बात तो ये है कि हजरत मैं मुफ्ती तो हूं नहीं कि मैं कोई हुक्म दे सकूं, बस आप लोगों की गुलामी में है, जो आप हुक्म देंगे उसको हम सुन लेंगे। लेकिन मेरा एक जवाब, कोई इसको फाइनल ना ले, मैं अपनी सोच बता रहा हूं। अब मुतलकन जी कोई जी सवाल करेगा तो हम तो फिल्म और ड्रामे को नाजायज ही कहेंगे। तो ये सही है गलत है इसको हम एक तरफ रख देते हैं, मसले के एतबार से हम गलत मानते हैं। लेकिन दूसरा रुख इसका देखते हैं कि आज सऊदी अरब ने इस फिल्म पे पाबंदी लगाई है। वजह क्या है कि इस फिल्म के जरिए अकायद अहले सुन्नत को जाहिर किया गया है, गौसे आजम का नाम पेश किया गया है, नजर नियाज के ताल्लुक से, इस्तिगासा वसीले के ताल्लुक से इस फिल्म के जरिए जाहिर किया गया है। तो ये जाहिर है तुर्की की तरफ से ये आएगा तो वहाबियों के लिए तो एक मार है ये। तो इस वजह सही। से वहाबियों ने अपने सऊदी में इसको बैन करने की कोशिश की, और मैंने ये भी सुना कि अमेरिका भी इसको बैन करने वाला है। तो इससे हमें ये पता चला कि ये फिल्म, मसला दोबारा बता देता हूं हजरत, के हमारे बुजुर्गों के कौल के हिसाब से फिल्म और ड्रामे मना है, लेकिन इसका जी जो जी पस्से मंजर है लगता यह है कि इस फिल्म के जरिए सुन्नी अकायद को इजहार करना मकसूद है तुर्की वालों का। और इसका असर इतना हो चुका कि आज वहाबी जो है ना, ये अपने आप को परेशानी में खुद को डाल दिया है इस फिल्म की वजह से, और ये इसको बैन करने की कोशिश में तुले हुए है, चूंकि ये इनके अकायद के खिलाफ हो जाएगा। जाहिर है लोग कहते हैं कि आला हजरत ने ये शुरू किया, 100 साल पहले ये अकायद आए, और यहाँ तुर्की के जमाने से ये बात चली आ रही है कि वो लोग भी सरकार गौसे आजम और 200-300 साल की हिस्ट्री बयान करते हैं। तो इससे साबित हो जाएगा कि तुम तो झूठ बोलते थे, गौसे आजम ने, आला हजरत ने सिखाया, गरीब नवाज का नारा आला हजरत ने सिखाया, ये तो झूठी बात है ना, ये तो वहां से चला आ रहा है, तुर्कियों के जमाने से चला आ रहा है। तो इनके लिए एक ये बहुत बड़ा पॉइजन है, बहुत बड़ा जहर है, जिसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो मैं समझता हूं उस एंगल से देखा जाए तो ये तुर्की उलमा ने एक वॉर किया है, जैसे कोरोना वायरस साइलेंट वॉर है ना, इस तरह एक वॉर किया है वहाबियों के खिलाफ। ये मैं अपनी सोच से समझता हूं, लेकिन हुक्म मुफ्तियान किराम देंगे। उसने ये डॉक्यूमेंट्री जब से चलाई है तो सबसे पहले आलम कुफ्र बड़ा लर्जाओं तरसा है कि ये इन्होंने क्या कर दिया है, और इस पर बड़ी चेमगोइयां हो रही हैं। जाहिर सी बात है उनके सारे मफादात यकदम दरिया बुर्द हो जाएंगे तो उन्हें तकलीफ तो होगी ना कि 100 साल बदमाशी खत्म हो जाएगी उनकी। दूसरे कौन लोग हैं जिनको तकलीफ होगी? दूसरे वो लोग हैं जो बदअकीदा हैं। वो कैसे? इस डॉक्यूमेंट्री को आप देखें तो बहुत ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया गया, यहां तक कि जब नाम आए तो सीने पर हाथ रख के मोहब्बत का इजहार करना, दुरूद सलाम पढ़ना, आका अलैहि सलाम के नाम पर बहुत सारी महाफिल का एहतमाम करना, जनाजा पढ़ना, जनाजे के बाद दुआ करना, बुजुर्गों के पास जाना, उनकी बैअत करना, उनसे रूहानी फैज़ हासिल करना, उनकी सरपरस्ती में दीन का काम करना, अदलो इंसाफ कायम करना, सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत कायम करना, मसाजिद को बनाना, मदारिस को बनाना। तो ज़ाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें जब बदअकीदा लोग देखेंगे तो उनके लिए तो मौत का मकाम होगा कि हम तो लोगों को कुछ और कहते रहे, और जब लोग देखेंगे कि 600-700 साल पुरानी ये दास्तान है तो इन लोगों को तो ज़ाहिर सी बात है बहुत तकलीफ होगी कि सच कुछ और है और हमने दिखाया कुछ और। ये वहाबी क्यों इसको बाइकआउट कर रहे हैं और इससे क्यों छिड़ रहे हैं? फिर उसके बाद जब मेरी नजर से ये क्लिप गुजरी तो मैंने देखा कि ये इनकी जलन की वजह ये है कि जो जैसे बरेलवियों के जो मामलात है वो चीज को दिखाया गया उसमें। इस ड्रामे में जो बताया गया है फातिहा देना, अल फातिहा पढ़ना और दफनाते वक्त जो सूरह यासीन की तिलावत करना, तो ये ऐसी चीजें जो आज तक देवबंदी वहाबी अपनी नौजवान नस्ल को ये बताते आए कि ये सब मेड इन इंडिया है, ये सिर्फ बरेलियों का अकीदा है, ये कुरान और हदीस से साबित नहीं है। कि आप तो सुनते हुए आए होंगे ना, तो यही वजह है कि आज इनकी जो बाइकआउट कर रहे हैं और जल रहे हैं, यही वजह है। हाँ, हमारे कुछ जो सो उलमा है उनकी जो सो मौक़िफ़ कुछ अलग है, वो वजह से वो चीज से मना कर रहे हैं, वो चीज अलग है। मगर ये जो वहाबी देवबंदी जो जिससे जो बाइकआउट कर रहे हैं उनका वजह सिर्फ इसमें जो अकीदा बताया गया है 600 साल पुराना, फातिहा पढ़ना, दुरूद सलाम पढ़ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक आने पर दिल पे हाथ रख के सरों को झुकाना, और जितने मामूलात है वो आज जो बरेलवी में है वो जो अरबों के यानी पुराने जमाने से वो चल लेते आ रहे हैं।
तो ये अकीदा जो है सो बरेलियों का नया नहीं है बड़ा सो। तो ये आज तक इनका जो अपनी जो दुकान चला लेते आ रहे थे और आज इनका जो सो झूठ का भांडा फट चुका है।